केवल लच भगतीरा, संतों केवल लच भगतीरा, केवल लच भगतीरा, ओ केवल
केवल लक्ष्य भक्ति का ये लक्षण है। प्रथम, जिस प्रकार से ये गढ़ जो बना है तो पहले इनकी नींव मजबूत होती है। गढ़ की नींव जुगत कर दे। संत सभा सारी सुन लीजो क्यों विड़त भक्तिरा। तो यहाँ में विश्वास, श्रद्धा, भावना ये अपनी पहली नींव है। भाव में बहुत बड़ो बारी नफो है, कोई वस्तु में नफो नहीं, भाव में नफो। जैसे भगवान महावीर को उसने उड़द के बाग में बहराया। भाव कैसा था, और कितनी वो लड़की दुखी थी और गरीब थी, लेकिन उसकी भावना बड़ी पवित्र थी। इन्हीं प्रकार से शिवरी का बोर, सुदामा का तांदुल। सुदामा जी ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे, लेकिन खाली चावल पोटली में बांध करके ले गए। शिवरी का बोर, और इतनी दिल कर दिलशाद, कपट नहीं, बिल्कुल दिलशाद। मेरे रामा आएगा, मेरे रामा आएगा, मेरे रामा आएगा। 10,000 वर्ष शिवरी ने व्यतीत किया। 88,000 ऋषि मुनि, मतंग ऋषि के शिष्य सब उस वन में रहते थे। राम शिवरी की भावना जानते, इसलिए शिवरी 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 वहां भगवान राम पुकार रहे हैं। क्यों? जिनकी भावना रही जैसी, तिन पर वो मूर्त देखी तैसी। शिवरी की भावना उस तरफ, राम की भावना भी शिवरी की तरफ। इसी प्रकार से अपनी आत्मा का, अपना किसी भी तरफ अपनी जैसी भावना रहेगी तो उनकी भावना भी वैसी रहेगी। अपने मन में भेदभाव रहेगा तो उसके मन में भी रहेगा, अपने मन में कपट रहेगी तो उसके मन में भी रहेगी। इसलिए चाहे सासू बहू है, चाहे गुरु शिष्य है, चाहे राजा और मंत्री है, वे जिनको सुखी जीवन से रहना है तो कपट नहीं रहे। घरवाला आदमी ने भी आजकल थाने मन में फर्क दिखे, कई बात है, मंदरी बात बाहर निकाल तो मन सुखी रहना। हाँ, पत्नी की बात भी कभी कभी आदमी बोले आजकल क्या फर्क है था? नहीं, फर्क नहीं रहा, कपट नहीं रहा। नर नारी का एक मता बेकूटा में रह सकता। आपने भगवान जोड़ो दियो है परमात्मा की प्राप्ति करने के वास्ते। ऐसो जीवन आप तपस्या करो, आप स्वयं पालन करो, आप खूब उसारत करो, आप अच्छी कमाई करो, उसमें आप भी खाओ और दूसरा में भी लुटाओ, मान का जन्म रो लाओ ले, इसलिए आपका जोड़ा मिला। मंत्री जो राजा आज्ञा देता है वैसे करते। शिष्य गुरु बरजे शिष्य करे क्यों कर बंचे काल। देखत देखत बेगे क्यों पानी फूटी पाड़। गुरु कहे जिन शिष्य करे सब सिद्ध कारज होय। अमर अधे अबे पद भाव ही कालन लागे होय। गुरु कहे जिन शिष्य करे तो अमर अभय पद की प्राप्ति हो। अंतःकरण रा अंग पलटाओ भाई सजनों। आपने महापुरुष मिलिया, आपने मानव जन्म मिलियो, आपने भारत भूमि मिली, आपने आपका कुल गुरु धर्म गुरु मिलिया। इसलिए अब अंतःकरण का विचार बदल दे। अंतःकरण में भावना अच्छी धारण करो। आज तक झूठ बोले, कपट करे या कोई भी बेईमानी हुई, अब अंतःकरण निर्मल करो, पवित्र करो। अंतःकरण शुद्ध हुए तो अपनी आत्मा सत्स्वरूप परमात्मा का दर्शन पावे। 3 दोष तंद्रा है, चोरी जारी जीव हत्या। ए ईर्षा, कोई जीव की ईर्षा अपनी बनावे तो कीड़ी को भी बचा करके चले।
परमात्मा कीड़ी में छोटा बन बैठा, हस्ती में मोटा तू, राजा में राजा बन बैठा और भिखारी के भेला तू, दातार बन के देने लगा, मांगने वाला तू का तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं जहाँ तू को तू। माता बन बुझकारन लागी, वो बेटा में वही है, माँ में वही है, और फिर लाड करती है, लाड करने वाला ही वही है, लाड कराने वाला ही वही है। कैसा सुंदर है वो, कैसी उनकी रचना है, कैसी लीला है, सबके अंदर में तू बैठा है। तेरा लीला तो तेरा खेल तू कर रहा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंडो विक्रांत। जैसे शाम के टाइम में मैंने जब मंदिर में आरती होती है तो कहते हैं सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा है, तू है मेरा। परमात्मा अपना है, अपना परमात्मा का। शरीर अपना नहीं है, शरीर के संबंधी अपने नहीं है। तो इसलिए तीन दोष तंद्रा, तीन दोष मंद्रा, कपट करना, ईर्ष्या करना, छल करना, ये मन का दोष है, मन का दोष है। चार दोष वचन रहा है। इसलिए मौन रखना तो बहुत बढ़िया बात है, मौन नहीं रख सके तो भी कम बोले, जरूर इतना बोले, विचार करके बोले। बोली तो अनमोल है। ऐसी वाणी बोलिए रामा सोच विचार, सुख पावे साईं मिले ओरा तो उपकार। कबीर ऐसी वाणी बोलिए दिल अपना में जोई, ओरा ने शीतल करे आप ही शीतल होई। वाणी में अमृत है, ऐसी वाणी के अंदर में जीभ में रस है। जीभ परमात्मा से भी मिला देती है, जीभ संसार में भी सुखी रखती है। भाई सुई का काम कराओ, जीभ से तलवार का काम नहीं कराओ, सुई सी देती है। ऐसे विचारवान जोड़ देता है, तोड़ता नहीं है, और तलवार काट देती है। तलवार को घाव मिट जावे लेकिन वचन रो घाव नहीं मिटा करे सजनों। ऐसे कोई टाइम में बात आ जावे तो मन में राख लो के वो मत तोड़ी बात मत। अपन सुखी रहना है, क्या फर्क पड़े, समय तो चली जाएगी, बात रह जाएगी। इन वास्ते उन टाइम में गम खा लो, गम खाना चीज बड़ी है। चार दोष वचन रहा, झूठ बोलना, निंदा करनी, कठोर बोलना और फालतू बकवास, वाकचाल। चार दोष वचन रहा। ये 10 दोष हैं, 10 दोषा में छोड़ दे तो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करे। पतिव्रता नार पियाजी रिकेये माने बचन पति का, कया बचन पाछा नहीं लोपे ए पीड़ित सतिया। बड़ी समझदार अकलवान जो गृहिणी होती है हमारी माताओं बहनों, वे आपरे घर में ऐसो समझ विचार कर बोले, समझ में काम में लेकर के चाले और ऐसो व्यवहार रखे, समझदार अकलवान। कुत्ता कुबारजा कांसी, पुरानी टाइम में कांसी की थाली वगैरह अपने घर में होती थी। आजकल तो आपके घर में पूरा का पूरा लोड आ गया। तो ये स्टील, पित्तल और कांसी चलती थी पूरा दिन पहले। कांसी थोड़ी गिर जाए तो जन्नाट, कुत्ता तो थोड़ा छेड़ो तो देखो आप कितना तेज बोलता है। ऐसे कुबारजा, कुबारजा होती है, उसके घर के बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, पलिंदा में पानी नहीं मिलता है, चूल्हे में आग नहीं मिलती है, आटो पीसीड़ो नहीं मिलते हैं और घर का दरवाजा खुला रहता है। फिर भी इन्हीं प्रकार से कुबारजा रहते नहीं। सब पर ढक्कन रखना, अमीनिया, दाल चावल आटा शुद्ध रखना, घर में रखने की जगह पर वस्तु रखनी। और कई हमारी माता बहनों के घरों में जाते तो हम देखते रह जाते हैं, ऐसे घर को सजाए हुए रखते हैं। वो घरनी घर की लक्ष्मी होती है। बच्चों को पानी गिलास अलग और बड़ों के लिए इन तरह से व्यवहार, छोटों के लिए ऐसा। द्रौपदी पांडवों की पत्नी कितनी अकलमंद थी,
कितने उनके जब पांडु राजा थे उस टाइम में कितने हाथी घोड़ा थे, लेकिन अलग अलग घोड़े की लगाम, हाथियों की सजावट, और जब दास दासी उनको पूछते तो इतने निगाह रखते थे। ऐसे घर में समझदार बहन कई कामों का निगाह रखती, बाहर से आदमी आता तो फट आ चीज कहने मात्र ऐसे याद रखे, ऐसे जगह पर समय पर अपनी अपनी चीज रखे, और नौकरों को और इन प्रकार से बालक और बालिका को घर में ऐसी आदत डाले, वे लोग सुखी रहते हैं। सुभद्रा नाम की एक पतिव्रता महापुरुष नारी थी। एक वन में रहने वाले तपस्वी कोई महात्मा भिक्षा के लिए पधारे, मस्त परमात्मा के ध्यान में रहने वाले संत थे। उसको बालक की तरह से विज्ञान बुद्धि थी परमात्मा में, परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा महापुरुष था, भगवान मिले हुए महापुरुष थे। ऐसे संत किसी के घर में भिक्षा में आ जाते हैं, भिक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे संतों का दर्शन भी अपना कई जन्मों का पाप विनाश कर देते हैं। उनका घर में पैर भी रखी जाए तो अपना भवन घर पवित्र हो जाते हैं। वैश्या जैसे भी ऐसे संतों के दर्शन से उनका कल्याण हो गया। आ गए महापुरुष, तो वो कहीं लेटे हुए थे तो उसके आंख में वो गिरा गया, तुस गिरा गया, तुम तो डर गए। नेत्र में आंखें आंसू महाराज जैसे पूछ लेते थे और भिक्षा के लिए आए, और ऐसो मिलनो और एडो आनो ही भाग्य सुबे, इधर तो सती और इधर संत उनके घर पधारे। उस सती ने सोचा है कि महाराज पधारे हैं और बैठने के लिए आसन दिया, और दया विचारी सती ने और कहा महाराज के नेत्रों में जो तूंतड़ा है और ये तुझसे है निकाल दूं। महाराज बैठे। इस तरह से माता अपने बेटे को गोद में लेती है, यही प्रकार से महाराज का सिर उस सती ने अपने घोड़े ऊपर रखा और उसमें जीभ फेर करके और वो उस बाहर निकला। तो स्वाग्नि श्री का चिन्ह होते हैं, वो बिंदी का लिलाट जो अड़ा उससे महाराज जी के लिलाट में लग गए। महाराज भिक्षा लेकर के एक दो घरे की, चार घरे की, 5-7 घरे की भिक्षा जो लेते हैं संत, और उसमें भी अपनी पूर्ति हो जाते हैं तो चले जाते हैं। साथ में संत है तो 7 घर और भी भिक्षा ले लेते हैं। दूसरे घरे गए तो वो आड़ो सब आड़ो संडी भगत जगत तो बेरी जो है, पतिव्रता सु विवेचारणी ईर्षा करती है, निर्धन सु धनवान सु निर्धनी ईर्षा करते हैं। ऐसे एक दूसरों में वो मेलाप नहीं बैठता है, उससे बराबरी के लोगों में वह मित्रता रहती है। तो दूसरे घरे संत आए और दूसरी औरता ने और मिनको ने निंदा की। इधर तो सती महापुरुष नारी, इधर संत भगवान जेड़ा संतारी निंदा करे, काना सु सुनी नहीं जाए, काटो जीभ गुलामरी धर ऊपर दो लाए, उतरा कर दो लारे बस्ती बारे काट। संतारी निंदा करे, अरे जठे पाप जन्मों जन्मों रा माप बड़े बड़ी महापुरुषों की निंदा करे। नहीं सजनों, अपने घर में कोई साधु संत की बात अंतर से आप चुप, ऐसी बात नहीं करो। हमारे मारवाड़ में एक राम चौकी धाम है जहाँ सुखराम जी महाराज महापुरुष भजन किया, तो गांव-गांव में कई उनके सेवक हैं। तो जो गांव में फालतू लोग दुकानों ऊपर या हटाई में बैठे रहते हैं, कभी कभी बात करने लग जाते हैं, तो उनके धाम के सेवक लोग वो लड़ाई कर लेते हैं, हमारे महाराज की बात की तो ठीक नहीं, खबरदार है, क्या लेना, आपको आना हो तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग फटकार देते हैं, कोई बात नहीं कर सकते। अब बात करो तो अच्छी करो, ये तो गुरु की निंदा और संतों की निंदा हम नहीं सुन सकते। तो फिर भाद्रे महीने उस नगरी के, उस चंपा नगरी के आग लगे, 4 दरवाजे थे। राजा ने कहा क्या करना चाहिए, ये आग तो सब तरह से चोर आवे तो कांडा भी तो रखे, मकान में कई बर्तन तो बचे, लेकिन आग तो कुछ नहीं छोड़ेगी।
विद्वान जन्म मरण की बात कहने वाले पंडितों ने पूछा तो कहा कि साध और संतरी सती और सादरी निंदा होने के कारण से ये आग लगी, क्या करना चाहिए? पता लगाओ। तो पता लगाया तो साफ बात मिल गई। तो फिर लोग सभी जाकर के वो सती नारी से हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, माता जी आप महापुरुष हो, क्षमा करो, बचाओ, नगरी सब जल जाएंगे और अग्नि से झाड़ा से सभी दुखी हो जाएंगे, सब गायों और स्त्री पुरुष और जीव जंतु सब जल जाएंगे। सती ने दया बचाई, अपनी सासू को प्रणाम किया। उसके पति वहां नहीं थे सर, सासू जी को प्रणाम करके सासू की आज्ञा लेकर के और वह कुएं पर जा करके और काचे धागे से पानी निकाला और फिर बादरवान को जल छिड़का। अग्नि शांत हो गई, सब शांति। सती ने कहा 4 दरवाजों की तो 3 दरवाजों की तो मैं अग्नि शांत करती हूँ और एक ही और रहेगा। और फिर कोई देखो हाँ, इस कारण से फिर उनकी परीक्षा रहेगी। इन प्रकार से बड़े विचारवान होते हैं ऐसे महापुरुष नारी। तो इस कारण से कहते हैं पतिव्रता नार पियाजी के माने वचन पति का, क्या वचन पाछा नहीं लोपे ऐसा विदित सती। हाँ, सदगुरु सेन समझ कर दीनी मानो वचन अति। गुरु महाराज जी सेन समझ रही, अक्लमंदों ने इशारा बहुत है और अक्लमंद होते हैं लाख वे तो कई कामरा नहीं, लेकिन अक्लवान समझदार एक ही बहुत है। राजा ने शास्त्र मायने हजारों आदमी होते हैं, लेकिन मंत्री एक अक्लमंद होता है, उससे सारा काम राज का चलता है। इन्हीं प्रकार से जैसे रात्रि टेम में तारों के बीच में चंद्रमा होते हैं, ऐसे जिस वंश में बेटा और बेटी कोई अक्लमंद वे तो शोभा पाते हैं। बड़े विचार की बात। कोई आदमी कितना भी सुंदर है, कोई बहन भाई कितने भी सुंदर है, उनकी शोभा नहीं, अकल की शोभा। कैसे भी साधु है, कैसे भी रहते हैं, किन्हीं प्रकार से लेन देन है, उनका कितना सत्कार आदर जो होता है सब अकल से होते हैं। ये तो अपनी मारवाड़ी का होते हैं, अकल बिना ऊँट उड़बाना फिरे, ऊँट जड़ा कहीं कामरा नहीं, कहते हैं डांगरो है और तो कहीं कामरो नहीं, पशु जड़ो है। अरे डांगरो क्यों, मिनक है नहीं, लेकिन मिनक है पर इनमें अकल नहीं है, गुण नहीं है। इन वास्ते सींगड़ा पूंछड़ा नहीं बाकी रखी, रोटी खावे चढ़े घास को नहीं खावे गाय ना। राम भजन बिना नर पशु घोड़ी लारी खान, वारे सींगर पूंछ है ये भांडा छोटा था। वो भांडो है और छोटो लार पूंछड़ी नहीं है, वो सींगड़ा। इन्हीं प्रकार से वो भजन बिना वो भांडो कहीं काम रो नहीं। सुणमिंद सगराम के माड़ा मोटी बात, दिन जकारो जीवनो फेरे दिन और रात, फेरे दिन और रात करे कमाई भारी, के तो नारायण माई नहीं तो नर्तन जारी, बड़े ठिकाने जन्म सी घना जोड़ सी हाथ, मिनट जन्म पाई में माड़ा फेरे और माड़ा मोटी बात। ऐसा प्रधान जी बढ़िया है, ये बहुत बड़ा सेठ है, ये बहुत बड़ा सौखार है, ये फलान जी। इन प्रकार से चाहे राजा महाराजा सेठ सौखार चाहे जाट गुजर कोई भी हो, जिन्होंने माला फेरियोड़ी है और माला रो प्रताप है, मान लोग देखने चाहे आज फलान जी आए, कई बात है एड़ी कई विशेषता है, क्योंकि बड़ी तपस्या करियोड़ी माला में, तपस्या और आपने जीवन में सुखी रहना 4 स्थान बताया है। पहला दान, दूसरा शील, तीसरी तपस्या, चौथा भाव। आपने
आपने मालो माल होना है, आपने सुखी होना है, तो आप आपरी कमाई में 10 रुपया में 1 रुपयो, 100 रुपया में 10 लाख में 10,000 परमार्थ में निकालो। शुभ काम में जहाँ आवश्यकता है वहां पर काम ले। आपका घर का सारा संपत्ति का खाने पीने का प्रसाद बन जाएगा। जो आपकी संपत्ति में लोग परमार्थ नहीं करते हैं वो पाप को भक्षण करते हैं, अकेला ही खा लेते हैं और इन्हीं प्रकार से बांट करके नहीं खाते हैं। जो झूठी वस्तु दान करते हैं वो बिल्ली का जन्म पाते हैं, झूठी गवाही देते हैं वो स्त्री का जन्म पाते हैं। जो किसी का धन अमानत रखी हुई बचा लेते हैं उसका क्या मर जाता है। किसी का कर्ज लिया वापस नहीं देता है उसकी स्त्री मर जाती है। जो आदमी कुकर्म करता है वो दूसरे जन्म में कोढ़ी होता है। जो आदमी किसी को कह देते हैं कि हम आपको इतने लाख रुपए दे देंगे, जब समय आने के बाद में दूसरों में बातचीत होती है, कहते हैं इसके पास से क्या लोगे सेठ जी, और इन प्रकार से लेन देन भाई, इनका व्यवहार जानते हो, इसके पास में क्या है, ऐसे करके मन मुठाव कर लेता है और समय आने के बाद में नहीं देता है, तो ये आप रेलों में हिजड़ा भी रहे, हिजड़ो बढ़ने पड़े, वचन चूक गए। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा प्राण जाए पर वचन कह दिया दे देना, आपको भगवान देगा और आपकी कमाई कभी भी जाएगी नहीं, रहेगा। चाहे नहीं देगा तो आपको बड़े बेकर देना पड़ेगा, लेकिन आपका कहीं नहीं जाएगा। इन प्रकार से दान दिया हुआ भी बढ़ता है और लिया हुआ भी बचा करके कोई खुश होता है तो नहीं देना पड़ेगा किसी का। आप भी अपना मित्र हो, आप भी अपना शत्रु हो, आप भी अपनी आत्मा का उद्धार करते हो, आप भी अपनी आत्मा की दुर्गति करते हो। इसलिए सब आपके हाथ में बात है। भगवान तो मानव शरीर दे करके अपने को भेजा है। एक भजन हो कहना, थोड़ा सा कीर्तन करना, फिर आप लोग पदार्थ शाम का टाइम पर हो रहा है। तो भी अपना व्यवहार है वो सब झूठो है, परमात्मा के अलावा। तो परमात्मा की तरफ से अपन सब भूलिया हुआ और संसार की तरफ से सब अपन झूठा में लगा। संसार सब झूठ से पता है, झूठी काया झूठी माया झूठा लोग रोगाई, सब झूठ के व्यवहार में लगे हुए हैं। इन्हीं प्रकार से सपना में किसी भिखारी को राज मिल गया तो झूठा है, या राजा को सपने में भिखारी हो गया तो झूठा है। इन्हीं प्रकार से अपन ने परमात्मा भेजा है मानव जन्म में, और मानव जन्म से ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, और अपना कौन है, अपन किसी के हैं, अपन परमात्मा के अंश है, अपनी आत्मा परमात्मा की अंश। संसार का अंश जो शरीर है, ये शरीर तो हर क्षण मर रहा है और एक दिन राम राम सत हो जाएगा। तो झूठा है और झूठा के साथ में जितना भी संबंध है, वो चाहे दुकान है, मकान है, घर है और अपना संबंधी है, सब छूट जाएंगे या कोई अपना साथ नहीं देंगे। बस किसी के साथ रह भी नहीं सकते, रहने को दे सकता है, हालो हालो भाई अब ले लो, जब गया नहीं करा वो तो ले जाए, 4 जना खाते लिया, नगर को ले जाए, जाल माला होली करी इन शरीर की, जिस तरह से होली जला रहे इन्हीं प्रकार से वहाँ चाहे अग्नि में जला दो, चाहे धरती में गाड़ दो। ये बात मैंने पासा रवाना गया जता भूल जाओ भाई रे, अब घरे हालो अपन काम करो। आगे के गया जता ये खाली गया करे राम नाम नहीं करियो और वे कई लाभ प्राप्त करियो, अब आपा भी अवदान भेजो। मैं संसारी लोग पासा बुलाए थे, बट मसान में बोलो बेरात तो वेलाई, लेकिन पासा के अब
अपना कोई कमाने इन्हीं प्रकार से एक जगह एक बहुत बड़ा समाज का आदमी था, वे मिले वही शरीर की मृत्यु हो गई और एक साधारण आदमी कोई मरा, उसकी भी मृत्यु हुई। तो साधारण आदमी को 10-15 आदमी 10 आदमी जलाने के लिए गए, लेकिन बड़ा समाज में जिसको मानता था हजारों लोग उनकी स्वागत और आदर के साथ बड़ी बनोले निकाल करके और जलाने गए। तो वहाँ कोई महात्मा भी अपने मन को समझाने के लिए शमशान आए हुए थे कि देख ये शरीर की पानी बढ़ेगी, तुम भजन कर ले, तेरा कल्याण कर ले, ये सब दुनिया इस तरह से हो रहा है, तेरी भी होगी। तो अब लोग उसको भी जलाए उसको भी जलाए। तो अमीर की सब बातचीत कर रहे थे और इन्हीं प्रकार से जला रहे थे। तो महात्मा को वहां जाने के बाद मैंने थोड़ा सा लोग गया, तो महाराज दोनों ही आदमियों को जलाया था वहां, उसकी और उनकी दोनों की राख दोनों हाथों में, और वो महाराज अपने विचार से कह रहे हैं, देखो देखो लोग ये आदमी बड़ा बड़ा बहुत बड़ा था और आदमी, लेकिन इन दोनों की वाणी तो बराबर बड़ी, कोई फर्क नहीं, किसी की वाणी बढ़ गई किसी की आखिर में बढ़ने वाली वाणी है। एक किसान आदमी था, वो घर में अकेला ही था, उसकी पत्नी आई उनके घर में, मैंने सोचा कि कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं, कोई बात करने वाला भी घर में नहीं, इन वास्ते घर में तो अपन दो रुपये। तो वह किसान की पत्नी और किसान खेत में जावे, इतने टाइम में मैं बात करे तो ठीक नहीं करे। किसान समझदार आदमी, हमने सोचा कि जैसे अकेला हूँ तो हूँ, और अकेला ने राम जी बनाए तो कई हो गया, लेकिन तुम ऐसा क्यों विचार करे। लेकिन वह तो शाम की टाइम में मैं घर आती हुई, आपका आदमी आ गया कि गई है, आ रही है, वह कहे मैं तो जाऊँ, मैं नहीं है उतारे। आदमी ने विचार करियो माड़ा नहीं भी कर रही है, लेकिन ऐसे ही चली जाए तो अपनी बदनामी कर दे। एक गाड़ी हो गई घर में रही कोनी और धर्मा ने दाना कोनी, अकल कोनी या दारू की इन्हीं प्रकार की खाने नहीं लगे। आदमी बड़ो समझदार, रास्ते से देते देते बात सब पक्की कर दी, कब जाऊंगी, मैं कल ही जाऊंगी, पक्की बात यहाँ पक्की। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कल जाना। वो जब अपने घर आया तो बेचारा इस तरह की बात करी तो उदास तो थे ही, तो रोटी खाई ने उसकी पत्नी ने खाई, और अब जैसे सोने की समय हुई तो अपन मारवाड़ में पहले जो बरसात होती थी तो घर घर ही गाया है जो खेतों में और चरने के लिए जाती, जब रावण माने ठाकर लोग लगा देते हेलो मारे जाता तो कि कल कोई गाया खेती में गई तो गाया फाटक में जावेला और गाया लगाने के बाद रवाना भेजे। इन्हीं प्रकार से वो आदमी बड़ा अकलमंद, क्यों बड़ाई दोनों करा, क्यों दुख करा, इन्हें नहीं रहूं मैं तो माटा नहीं क्यों रहा। वे मकान से ऊपर चढ़िया और मकान के ऊपर चढ़ करके और क्यों हमारा आड़ोसी पाड़ोसी भाई बंधु सभी सुनो, और अब मैं हेलो पाड़ जो सुन लीजो, मैं हेलो पाड़ क्यों हूँ, हमारे घरवाली है, मैं नहीं रहूँ, कर रही छोड़ दे। बैठी बैठी सुन रही थी, अरे नहीं आई है कोई आके के बाद जब मैंने सुबह तो कहती बाबा अपने पीर चली गई, लोग की और वो काले आदमी के तो वास्तव में छोड़ दी तो उन्हें इज्जत रहेगी, नहीं तो फिर उनको बदनाम भेजा कर सारे लोग गए नहीं कोने की या कहीं तरह की बात जरूर बात चलती, लेकिन वो अक्ल सो काम करियो ये वास्ते वह गई परी तो भी मतलब
धारे किनी तरह की बात नहीं उन्हें अकल ठीक रहेगी, समझ रहेगी। तो ये तो दृष्टांत है, कहने का मतलब है, लेकिन ये काया रूपी साथी अपने साथ में नहीं रहेगा। ये नहीं, ये जाने से पहले पहले कुछ समझ ले, बहुत बढ़िया अकल है आपकी, और नहीं तो जब तैयारी करेगी जानेगी तो बाद में मन की बात बैठेगी नहीं। जीवन में कुछ नहीं किया तो फिर बाद में मन पीछे तो किस्सा ना रहेगा, वो कुछ नहीं। इन प्रकार से अपन अच्छो स्वभाव बनानो, बड़े लोगों की आज्ञा माननी, आग लोग भी समाजन काम करनो, पीछे वाली चिंता छोड़ देनी, आगला भी छोड़ देनी, आगे कहीं गई अपन इन तरह से लेकर आगली की बात विचार नहीं करो, और पीछे कोई भी गलती हुई है और किन्हीं प्रकार से लेन देन अपन उन्हें भी भूल जाओ, लेकिन आज वर्तमान में अपन नहीं करना है, वो ठीक समझ करके करो। वर्तमान में नहीं तो अपन कोई नशा पतारी आदत करा, नहीं अपन कोई किन्हीं तरह से गलती करने की आदत करा, अपना सही धंधे पर टाइम पर जावा और समय पर आवा, और बनावे तो परमात्मा का नाम लेवा, और अबार सत्संग लोगों को मिलेड़ो बनाओ तो सत्संग में पधारो। लेकिन अच्छो काम वर्तमान में करे, उनारो पिछलो और आगलो सब सुधर जावे, और नहीं तो आज 47 अटी फालतू बातों में टाइम खराब करे और धंधा पर नहीं जावे, या कोई फालतू फितूर दिमाग में माने करे, तो आज समय तो पासी आएगा ही नहीं, आगे नहीं मालूम कहीं होने वाला है, पीछे जो हुआ हो गया, उसे क्या करता है। इन वास्ते आज अपने बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, कोई राम को नाम जप तुलसी तत्पुरुष समाज, संग छोड़ करके अच्छो संग करना, और अपने कई जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाए। जो विचारवान मिनट हुए, जैसे वाल्मीकि महाराज को अपना सुधार किया, संत मिले उनको सुधर गए, घाटम की जात का रहना था तो चोरिया करता था, संत मिले सुधर गया। इन्हीं प्रकार से कोई भी अपनी मन की त्रुटि है इस बदन के अंदर में आया, गुरु चरणी में बालक तेरा। इन्हीं प्रकार से हम सभी आत्मा परमात्मा के बालक हैं, अपने इष्ट देव गुरु महाराज के बालक हैं, और बालक का स्वभाव ठीक हो जाता है। क्यों? बालक जैसा स्वभाव है तो बालक के स्वभाव में जैसा संग मिले वैसे की आदत दिया करें, आदत को अच्छी बनानी। सुख नींदन सो